Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 4th EBS book chapter number 27. Chuskit goes to school. This is the last chapter of our 4th class NCERT book, and in this chapter we will read about a small girl of 10 years old and her story, how she goes to school first time. So let's read the story. चुस्किट्स ड्रीम, चुस्किट का सपना। टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर चुस्किट। आज चुस्किट के लिए काफ़ी खास दिन था। इट्स सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चुस्किट कुडंट इवन स्लीप। और ये इतना स्पेशल था कि वह पिछली रात सो भी नहीं पाई थी। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? चुस्किट इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। चुस्किट 10 साल की है, बट टुडे सी इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन आज वो पहली बार स्कूल जा रही है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस लॉन्ग। और उसने इस दिन के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी किया है। चुस्किट स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस। चुस्किट का जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसके घर से। यू हैव टू टेक द बिग रोड एंड देन वॉक अलॉन्ग द लेक। आपको बड़ी रोड से जाना होता है और उसके बाद आपको लेक के किनारे किनारे चलना है। क्रॉस द रिवर, नदी पार करनी है। नियर द पॉपुलर ट्रीज, पॉपुलर के पेड़ों के पास से। एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब, फिर एक छोटी सी चढ़ाई है। यू रीच द स्कूल, और आप स्कूल पहुंच गए। दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपो पुल विलेज रीच दियर स्कूल। और यही एक तरीका था कि जो स्किटपो पुल गांव था वहाँ पर, तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाते थे, तो यही एक तरीका था स्कूल जाने का। ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट चुस्किट। सारे बच्चे तो ऐसे स्कूल जा सकते थे, लेकिन चुस्किट नहीं जा सकती थी। रीज़न क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। एंड ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं लद्दाख की, कि चुस्किट लद्दाख में रहती है, तो वहाँ की कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं। वहाँ की क्लाइमेट को समझाने की कोशिश की कि कैसे घर होते हैं वहाँ पर, कैसे माउंटेन्स होते हैं और किस तरीके का क्लाइमेट होता है वहाँ पर। चुस्किट अमंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम लद्दाख। और ये चुस्किट है और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज़। आपको पता करना है कि लद्दाख कहाँ है। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज इट? और ये किस तरीके का प्लेस है। एट फर्स्ट चुस्किट डिडंट नो दैट सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। चुस्किट को स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वह अन्य बच्चों से अलग है। बट स्लोली सी फाउंड दैट सी कुडंट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वह वो सब चीज़ें नहीं कर सकती जो और बच्चे कर सकते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स, क्योंकि ये सब उसके पैरों की वजह से था। सिंस बर्थ, जन्म से ही चुस्किट कुडंट यूज़ हर लेग्स। चुस्किट अपने पैरों का यूज़ नहीं कर सकती थी। ऑल डे चुस्किट यूज टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर्स। पूरा दिन चुस्किट अपनी चेयर पर बैठी बैठी विंडो के पास पूरा दिन पिक्चर ड्रॉ करती रहती थी। हर मदर आमा ले सेड दैट चुस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग। उसकी माँ, जिसको वो आमा ले बोलती है, वो कहती हैं कि चुस्किट सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये सीखने को मिली कि लद्दाख में मदर को क्या बोलते हैं? आमा ले। हमारे यहाँ आप मॉम, मम्मा, मम्मी, अम्मी कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं माम को संबोधित करने के लिए, लेकिन लद्दाख में मम्मी को बोला जाता है आमा ले। दिस मेड चुस्किट हैप्पी। और ये जो पेंटिंग्स चुस्किट बनाती है ये उसको हैप्पी रखती हैं। बट चुस्किट वाज हैप्पियर व्हेन वन डे हर फादर आबा ले गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स। लेकिन चुस्किट और ज़्यादा खुश थी जब उसके पिता एक चेयर ले आए जिसमें कि पहिए लगे हुए थे। अब नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली, फादर को बोलते हैं आबा ले, मदर के लिए आमा ले और फादर के लिए आबा ले। आप डैड, डैडी, पापा या कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन वहाँ पर लद्दाख में बोला जाता है आबा ले। सी क्विकली लर्नड हाउ टू सिट इन द चेयर एंड हाउ टू मूव इट। और उसने बहुत जल्दी सीख लिया कि कैसे इस चेयर पर बैठना है और कैसे इसको मूव करना है। बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे। चुस्किट वाज सो हैप्पी बिकॉज नाउ सी डिड नॉट नीड हर फादर टू क्वेरी हर एवरीवेयर। अब चुस्किट खुश थी क्योंकि उसे अब ऐसा लगता था कि अब उसके फादर को उसे हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि ऊपर वाली इमेज में आपने देखा था कि उसके फादर उसको इस तरीके से पीठ पर बैठाकर ले जाते थे। तो अब चुस्किट के लिए व्हील चेयर आ गई है और वो उसका यूज़ करना भी उसने सीख ली है। अब वो कहीं भी जा सकती है। When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in
द व्हील चेयर। और जब उसका बाहर जाने का मन होगा तो वो अपनी माँ को बोलेगी कि उसको व्हील चेयर पर बैठा दे। नाउ शी कुड कम आउटसाइड ऑन हर ओन। और अब वह अपने आप से बाहर आ सकती है। चुस्किट वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। चुस्किट अन्य बच्चों को प्रत्येक सुबह देखती। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन दियर वे टू स्कूल। वह उसके स्कूल के रास्ते में हंस रहे होते थे, खेल रहे होते थे। सी विश दैट शी कुड आल्सो गो विद देम। और उसका मन करता कि वह भी उनके साथ वहाँ पर जाए। वन डे अब्दुल केम टू हर हाउस विद अ लेटर। एक दिन अब्दुल उसके घर आया और उसके पास एक लेटर था। When he saw चुस्किट he asked her why she didn't go to school। और फिर उसने जब देखा चुस्किट को और उसने पूछा कि तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती। चुस्किट टोल्ड हिम सैडली। चुस्किट ने उसे दुखी होते हुए बताया, आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकती। आबा ले कांट कैरी मी ऑल द वे टू स्कूल एवरी डे। और जो उसके पिताजी हैं वो उसको रोज़ रोज़ स्कूल नहीं ले जा सकते। आई कांट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड टू स्कूल इज़ नॉट लेवल। और मैं अपनी व्हील चेयर से स्कूल इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि जो स्कूल का रोड है वो एक बराबर समतल नहीं है। आल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर। और फिर उसके बाद मैं रिवर कैसे क्रॉस करूँगी। अब्दुल आस्क्ड। अब्दुल ने पूछा, बट वुड यू वांट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुड। लेकिन तुम स्कूल जाना चाहती हो अगर तुम जा सको तो। चुस्किट वाज एक्साइटेड। चुस्किट काफ़ी खुश हुई, उत्साहित हुई। सी सेड, ऑफ कोर्स आई वांट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं तुम लोगों जैसे ही स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वांट टू स्टडी एंड प्ले। मैं पढ़ना और खेलना चाहती हूँ। हर मेमेले ग्रैंडफादर स्टॉप्ड हर एंड सेड। उसके ग्रैंडफादर ने उसको रोका और कहा, चुस्किट डोंट ड्रीम, सपने मत देखो। यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तुम जानती हो कि यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। अब नया वर्ड हमने सीखा यहाँ पर। आप अपने दादाजी को दादाजी या कुछ और भी बुलाते होंगे, लेकिन वहाँ पर बुलाते हैं मेमे ले। आमा ले, आबा ले और मेमे ले, 3 नए वर्ड्स आपने सीख लिए लद्दाख की लैंग्वेज में। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्कूल में करना पसंद करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, रीडिंग या और भी एक्टिविटीज़ जो आप एंजॉय करते हैं वो बता देनी है। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना पसंद करते हैं, तो अगर पसंद करते हैं तो यस, नहीं पसंद करते हैं तो नो। नो तो रीज़न भी आपको बताना है। वुड यू लाइक इफ़ यू नेवर कुड गो टू स्कूल, क्या तुम पसंद करोगे अगर तुम्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही ना मिले या तुम कभी स्कूल जा ही ना सको, तो बिल्कुल नहीं। अ गुड आइडिया। अब देखो क्या होता है आगे। अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चुस्किट्स हाउस। अब्दुल चुस्किट के घर से बाहर वापस गया। बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चुस्किट टू स्कूल। लेकिन उसने सोचना शुरू किया कि चुस्किट को स्कूल कैसे लाना है। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट चुस्किट टू द हेड मास्टर एंड टॉक टू द टीचर्स टिल दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। और उसने हेडमास्टर से बात की और सभी टीचर्स से भी बात की जब तक वो उसके विचारों से सहमत नहीं हो गए। नाउ एवरीवन got together to work so that चुस्किट्स प्रॉब्लम could be solved। और अब हर कोई एक साथ था कार्य करने के लिए ताकि चुस्किट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाए। दे मेड अ प्लान सो दैट चुस्किट कुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाई रोड टू स्कूल। और उन्होंने एक प्लान बनाया और ताकि चुस्किट को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड से स्कूल लाया जा सके या वो खुद भी स्कूल जा सके। अब प्लान क्या है। फॉर दिस, इसके लिए द अनइवन रोड हैड टू बी मेड लेवल। जो अनइवन रोड थी, ऊबड़ खाबड़ सड़क थी, उसको बराबर किया जाना था। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड। एक ग्रुप ने रोड को लेवल करना स्टार्ट किया। अनदर ग्रुप वर्क टू लेवल द एरिया नियर द रिवर। और दूसरे ग्रुप ने जो रिवर के पास का एरिया था उसको लेवल करना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वाज अ स्टिल अ प्रॉब्लम। लेकिन अब भी वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। हाउ वुड चुस्किट क्रॉस द रिवर। चुस्किट रिवर को कैसे क्रॉस करेगी। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज। और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने टीचर्स की हेल्प से एक छोटा सा ब्रिज बना दिया विद वुड एक्सेस द रिवर। और लकड़ियों का पुल बनाया था ताकि वो रिवर को पार कर पाए। एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड। सभी ने खुशी खुशी काफ़ी कठिन परिश्रम किया। दे वांटेड चुस्किट टू कम टू स्कूल। वो चाहते थे कि चुस्किट स्कूल आए।
चुस्किट्स आमाले एंड आबाले गिव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरीवन। चुस्किट के माता और पिता जो थे आमाले और आबाले, उन्होंने सबको चाय और बिस्किट खिलाए। चुस्किट्स मेमेले हर्ड टीयर्स इन हिज आइज। अब चुस्किट के जो मेमेले हैं, मेमेले क्या बताया था? दादाजी। तो दादाजी की आंखों में अब आंसू थे। नॉट बिकॉज ही वॉज सैड, इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए थे क्योंकि वो बहुत खुश थे। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप रोने लगते हैं। बाय द इवनिंग द वर्क वाज डन। शाम तक पूरा कार्य हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। सभी बच्चे खुश थे। बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वाज चुस्किट। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा खुश कौन था? वो थी चुस्किट। हर ड्रीम वाज अबाउट टू कम ट्रू। उसका सपना पूरा होने वाला था। एंड टुडे इट वॉज दैट स्पेशल डे। और आज वो सबसे विशेष दिन था। चुस्किट वॉज रेडी। चुस्किट वॉज ऑल रेडी। सी वॉज ईजर टू गो टू स्कूल। वह हमेशा से ही तैयार थी और वह स्कूल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी थी। अब यहाँ पर आपको इमेज से दिखाया गया है कि चुस्किट के घर से स्कूल कितना कम दूरी पर था, लेकिन फिर भी चुस्किट स्कूल से घर नहीं जा पाती थी बिकॉज ऑफ हर व्हील चेयर। और वहाँ के जो रास्ते थे टेढ़े मेढ़े से, और जो नदी पड़ती थी रास्ते में, तो उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी। अब उन्होंने रास्ता को जो अनइवन था उसको इवन कर दिया है, समतल कर दिया, लेवल कर दिया है। और यहाँ पर एक ब्रिज भी बना दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको ब्रिज बनता दिखाई दिया होगा। तो इस तरीके से चुस्किट अब हमारी आसानी से स्कूल पहुँच जाएगी। नाउ टॉकिंग टाइम। हु ऑल हेल्प चुस्किट टू रीच स्कूल। कौन कौन थे जिन्होंने चुस्किट की स्कूल पहुंचने में हेल्प की? एंड नाउ आंसर इज अब्दुल, हेडमास्टर, टीचर्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल हेल्प चुस्किट इन रीचिंग स्कूल। तो किसने किसने हेल्प की थी? अब्दुल ने हेल्प की थी, हेडमास्टर ने हेल्प की थी, और जो टीचर्स थे और जितने भी स्कूल के बच्चे थे उन सभी ने हेल्प की थी ताकि उनकी चुस्किट स्कूल पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वर अब्दुल। अगर तुम अब्दुल होते, व्हाट वुड यू हैव डन। तो तुम क्या करते? देन आई वुड हैव डन द सेम थिंग व्हाट अब्दुल डिड। तो मैं भी वही सेम चीज़ करता जो अब्दुल ने किया, करता या करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लास्ट चुस्किट कुड रीच स्कूल। अंत में चुस्किट स्कूल पहुंच सकी। डू यू थिंक दैट सी मे फेस सम डिफ़िकल्टीज़ इन स्कूल। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उसको स्कूल में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा? व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और वो किस तरीके की परेशानियां होंगी? येस, आई थिंक सी वुड हैव टू फेस प्रॉब्लम्स सच एज द प्रॉब्लम इन मूविंग ओवर स्टेयर्स। सी विल नॉट बी एबल टू प्ले लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। तो ये कुछ नॉर्मल परेशानियां हैं। जैसे वो व्हील चेयर का यूज़ करती है, तो आपके स्कूल में स्टेयर्स होती हैं, तो वो स्टेयर्स पर कैसे चढ़ पाएगी? और वो नॉर्मली चिल्ड्रंस के साथ खेलने में भी उस तरीके से नॉर्मल नहीं रह पाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव रैम्प्स इन योर स्कूल ऑन विच अ व्हील चेयर कैन मूव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में रैम्प्स बने हुए हैं जिन पर व्हील चेयर मूव कर पाए। तो यस, हमारे स्कूल में तो रैम्प्स बने हुए हैं, आपने देखे भी होंगे। आपकी क्लास के सामने से रैम्प्स ऊपर की तरफ जाते हैं जिनमें स्टेयर्स नहीं होती हैं, तो वो व्हीलचेयर के लिए ही बनाए जाते हैं कि जो बच्चे व्हीलचेयर यूज़ करते हैं तो वो आराम से जा सकें। डू यू नो एनी चाइल्ड नियर योर हाउस हु कांट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टीज़। क्या आप अपने घर के आसपास किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कुछ परेशानियों के चलते स्कूल नहीं जा सकता? वुड यू लाइक टू हेल्प सच चिल्ड्रन। क्या आप इस तरीके के बच्चों की हेल्प करना पसंद करेंगे? हाउ विल यू हेल्प, और आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस। आपको अपने घर के आसपास की बिल्डिंग्स को देखना है। कैन अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग। और कोई ऐसी बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसके अंदर व्हील चेयर जा पाए? तो आई थिंक नॉर्मली तो ऐसी बिल्डिंग्स आपको नहीं दिखेंगी। और अब कुछ क्रिएटिविटी है जो आपको करनी है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर इन योर नोटबुक। आपको रैम्प की और व्हील चेयर की पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है आपकी नोटबुक में। वाई नॉट मेक योर ओन ब्रिज। आप अपना ब्रिज क्यों नहीं बनाते? फॉर दिस यूज मटेरियल दैट यू कैन फाइंड अराउंड यू। आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक स्पून्स, स्मॉल स्टिक्स, रोप, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। योर फ्रेंड कैन आल्सो मेक ब्रिज। आपको एक ब्रिज बनाना है और उसके लिए आपको जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास पड़ी रहती हैं, जैसे आइसक्रीम की स्टिक हो गई, प्लास्टिक के चम्मच हो गए, या इस तरीके की एक्टिविटी आपको करनी है जो खाली धागे पड़े रहते हैं, रस्सियाँ पड़ी रहती हैं,
तो उनका यूज़ करके आपको ब्रिज बनाना है और आपके फ्रेंड्स को भी बनाना है। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोइंग फील्ड्स, और अगला ग्रुप जो आपका फ्रेंड्स का होगा वो एक मॉडल बनाएगा खेत, जिसमें कि आप दिखाओगे खेत, रिवर, नदियाँ, माउंटेन्स, पहाड़, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी हैं। यू कैन यूज़ क्ले, सैंड, पेबल्स, ट्विग्स, लीव्स, और आप मिट्टी, रेत और जो पत्थर हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, इन सब का यूज़ भी आपके मॉडल में कर सकते हो। प्लेस योर ब्रिज एट डिफरेंट पोजीशंस इन दिस ऑन दिस मॉडल, और अपने ब्रिज को आपको डिफरेंट पोजीशंस पर लगाकर दिखाना है। जहाँ पर आप नदी बनाओगे वो ब्रिज आप वहीं पर पेस्ट करोगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप करके देखेंगे, एंड आई होप आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इस एक्टिविटी से। सो इन दिस चैप्टर आपने सीखा कि हाउ टू बिहेव विद physically disabled children, not rudely, very softly. So and we have learnt about some words of language of Ladakh as like Amale, Abale and Memele. So I hope you all were enjoying this video so much. So keep watching and like, subscribe, share your channel with your friends, and we will meet again in our next video.